कौन है? मैं सर्वेश हूँ। आइए सर्वेश जी। भवानी कैसी है? वो ठीक है। उसे साथ नहीं लाए? कोई बात नहीं। सोच रही थी कहीं आप अपने मंत्री पार्थसारथी की तरह हमें भूल न गए हो। जो कुछ भी हुआ वो भूलने की बात नहीं है मैडम। अब मैं समझ गई मिस्टर सर्वेश। मुझसे यहाँ बात करने के लिए उसी ने आपको यहाँ पर भेजा है ना? मुझे उन्होंने यहाँ पर नहीं भेजा है मैडम। मैं आपसे कुछ और बात करना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। अगर आप उसके बारे में यहाँ बात करने आए हैं, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड माइंड। मुझे मालूम था आप ऐसा ही कहेंगी। गलती करने वाले को आप चाहे भले मत माफ करो, लेकिन गलती ना करने वाला इंसान बहुत बड़ी सजा भुगत रहा है, ये बात अच्छी तरह जानती हैं। जैसे बिना कोई गलती के आप जिस बात को सजा मानकर खड़ी हैं, ठीक वैसे ही आज मैं उस हालात से गुजर रहा हूं। आपने कहा था कि अगर कोई मदद की जरूरत हो तो मुझसे मिलना। यही उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं। आपने जो मुझसे वादा किया था, कहीं वो आप भूल तो नहीं गई हैं? बिल्कुल नहीं भूली हूँ मिस्टर सर्वेश। जो माफी आपने दी थी और जो कुछ भी हुआ था, वो सब मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। मुझे पता नहीं था कि मेरी जिंदगी में कभी मेरे साथ इस तरह का दुखद हादसा भी हो सकता है। स्टार्ट साउंड। क्लैप। 5/8 टेक 1 एक्शन। मेरी प्यारी बहनों, विदेशी कंपनियां मिल्क पाउडर 200 रुपए 300 रुपए में बेचा करती हैं, जिसे आप खरीद नहीं सकते। लेकिन अब चिंता मुक्त होइए, अब भारत में कम से कम कीमत में वही मिल्क पाउडर सरकार द्वारा बनाई जा रही है। यह हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। आइए भारत देश को ताकतवर बनाते हैं, बच्चों को सेहतमंद बनाते हैं। कट। वेरी गुड मैम, क्या शॉट दिया है आपने। ओके, थैंक यू थैंक यू। सदन में ना वंस मोर नहीं कह सकते, सरकार गिर जाएगी। देखा आपने, इस उम्र में कैमरा लाइट सब देख लिया। मेरा बेटा हीरो ही बनेगा। अरे सिर्फ तुम्हारा ही बेटा नहीं है भवानी, तमिलनाडु में रहने वाले अधिकतर लोगों में से हीरो बनना चाहते हैं, आपको मालूम है ना? ज्यादातर हीरो राजनीति में आना चाहते हैं। आधे हीरो लोगों को मैडम क्या है ना, अपनी कमाई के पैसे गवाकर भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। मुझे इसी बात का डर सताता रहता है मैडम। तुम्हारे पापा बहुत ज्यादा मजाक करते हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं। अगर तुम अपने लड़के को हीरो बनाना चाहती हो तो उसे राजनीति सिखा दो। हीरो बनने के लिए राजनीति की क्या जरूरत? वो क्या है ना मैडम, हमारे शहर में फिल्म में काम करने के लिए पॉलिटिक्स की जरूरत होती है। हाँ। और अगर राजनीति करना है तो एक्टिंग करना जरूरी है। पॉलिटिक्स वाले को एक्टिंग आना जरूरी है और एक्टर्स को पॉलिटिक्स आनी चाहिए। और आप जैसे अधिकारियों को दोनों जानते हुए साइलेंट रहना चाहिए। चलिए। हाँ। मैडम आपसे कोई मिलने आया है। कौन है मनी? वो एमएलए तमिल शिवा है आपसे मिलने के लिए। वो तो एक्टिंग में बहुत माहिर है। चलो चलो। उसके लिए आया हूँ ना, जाकर बताऊंगा। नमस्ते। नमस्ते। ये मिस्टर सर्वेश आईएएस। ओह नमस्ते। और ये इनकी पत्नी। नमस्ते जी। ये है तमिल शिवा। अरे रे, साहब को कौन नहीं जानता है पूरे तमिलनाडु में। यहाँ का माहौल कुछ अजीब सा लग रहा है, हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। चलिए नमस्ते। चलते हैं। और तमिल शिवा बताइए कैसे आना हुआ? कुछ नहीं मैडम, ये लोग अपने आदमी हैं। आपसे मिलने की बहुत जिद कर रहे थे। आपसे मिलने की बहुत कोशिश की लेकिन मिल नहीं पाए थे। मुझसे मिलना अगर इतना जरूरी था तो सीधा सेक्रेटरिएट आके मुझसे अपॉइंटमेंट ले लेते, मुलाकात हो जाती। नहीं मैडम, सेक्रेटरिएट में आपसे सीधा मिलने नहीं देते हमें, इसलिए हम आपके घर पे आपसे मिलने। ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं। माना कि हम लोग अलग अलग पार्टी के हैं लेकिन है तो एक ही गांव के। इसी वजह से मैं इन लोगों को आपके पास लेके आया हूँ। ठीक है, बताइए क्या? तुम खुद ही बता दो ना। वो मिल्क पाउडर के बारे में बात करनी थी मैडम। वो महिला संघ मिलकर बनाकर बेचते हैं ना। वो मिल्क पाउडर का बिजनेस दे दीजिए, बेचारे सबका फायदा हो जाएगा। और सच पूछिए तो मैं भी यही चाहता हूँ। अच्छा, आपको तो फायदा होगा, लोगों को फायदा होगा क्या? इन सब का फायदा होगा तो हम सबका भी तो फायदा होगा। ये लोग बिजनेसमैन हैं, कब किसे किसका फायदा पहुंचाना है ये लोग पहुंचा देंगे। अरे तुम भी तो कुछ बोलो। शिवाजी सही कह रहे हैं मैडम, आप जैसा कहेंगे हम लोग वैसा ही करेंगे। पीपल पार्टी का भला करने के लिए आपकी सोच को मैं सलाम करती हूँ। अब आप जाइए, मुझे और भी कुछ काम है। इसका मतलब है आप अपना फैसला नहीं बदलेगी? हाँ, जरूरी नहीं समझती। इसको तैयार करने वाले 600 करोड़ के टर्नओवर वाले कंपनियां नहीं हैं। वो लोग आम आदमी हैं, गरीब है और उन्हें खरीदने वाले भी गरीब। इनके बीच में एक कॉर्पोरेट कंपनी का आना मुझे कतई पसंद नहीं।
सॉरी। ठीक है मैडम। सुनो भाइयों, मैडम अपना फैसला नहीं बदलेंगी, कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। चलो चल के दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, कुछ न कुछ उपाय निकल ही जाएगा। चलो। भवानी, देखिए जी, ये मिल्क पाउडर हमारे बच्चे को देना मैं तो ठीक नहीं समझती। अरे ये मिल्क पाउडर बहुत अच्छा है, इसके ऐड के लिए हमारे बेटे ने एक्टिंग भी की थी, इसे देने में क्या गलत है? ये मिल्क पाउडर दिखने में अच्छा नहीं लगता है। एक काम कीजिए, आप इसे पीकर ताकतवर बन जाइए। मैं पापा से कहकर अपने बेटे के लिए दूसरा मिल्क पाउडर मंगवा लूंगी। ये महिला संघ की बनाई हुई चीजें हैं, इसे आप बिंदास दे सकते हैं, इसमें कोई खराबी नहीं। लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। कृपा करके आप मुझे उपदेश मत दीजिए। बेटा यहाँ देखो, तुम्हारे पापा ने ये पाउडर पीने के लिए कहा है, चलो पी लो। इस मिल्क पाउडर का दूध पीकर पापा की तरह ताकतवर बन जाओ, ओके? ओके ना? हेलो, हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिस। मिल्क पाउडर की वजह से तिरुपति में 18 बच्चे और मदुरई में 25 बच्चों की हालत बिगड़ी हुई है। सर, मिल्क पाउडर की वजह से तिरुपति में 18 बच्चे और मदुरई में 25 बच्चों की मौत हो गई है। गुड बॉय। और लो बेटा, और लो, पी लो। बस एक और आखिरी चम्मच। आप सबसे पहले सारे शहर के ऑफिस में फोन करके ये बताइए, इस मिल्क पाउडर का जितनी जल्दी हो सके इसका डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर दीजिए, तभी कुछ हो सकता है। ठीक है सर। जाओ जल्दी करो। देखा बेटा, तुम्हारे पापा पहले फोन करते हैं, चलो उठाते हैं। हाँ? हेलो, अभी हम लोग बिजी हैं, मेहरबानी करके बाद में फोन कीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। डिस्टर्ब करेंगे तो कैसे पिलाऊंगी? हाँ, आसपास के 8 जिलों में 186 बच्चे और बीमार हो गए हैं सर। इनमें से कुछ बच्चे तो बहुत सीरियस हैं। देखा तुमने, वापस तुम्हारे पापा का फोन आ गया। लो बात करो बेटा, लो हेलो बोलो। हेलो बेटा, बेटा मैं तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ। बेटा तुम तो ठीक हो ना? मम्मी को जरा फोन दो। बेटा मम्मी को फोन दो ना प्लीज। बस बस बेटा, पापा से बाद में बात करना। हाँ हाँ हेलो। तुम दूध पी लो बेटा, चलो हम बाहर चलते हैं और झूले में बैठकर दूध पियेंगे। सर, बच्चों के मरने की संख्या बढ़ती ही जा रही है। सारे हेडक्वार्टर्स में फोन कर दिया ना? हाँ, बता दिया। लैंडलाइन से मेरे घर पर फोन लगाओ। हाँ, करता हूँ सर। एक काम करते हैं, अब तुम स्पून से दूध पीना, ठीक? हाँ? रिंग जा रही है सर। पापा फोन कर रहे हैं, बार बार फोन करके डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम नहीं उठाएंगे, हम गार्डन में जाकर दूध पीते हैं। हाँ चलो बेटा। हेलो ससुर जी, भवानी को मना कीजिए कि बच्चे को मिल्क पाउडर ना दें, क्योंकि वो पॉइजन पाउडर अरे है। ऐसा है क्या? अरे अभी अभी बच्चे को भवानी 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 ओह शिट। भवानी भवानी भवानी, पापा सो रहे हैं। बच्चे को जो तुमने दूध पिलाया है उस मिल्क पाउडर में भवानी जहर मिला हुआ है। हमें बहुत दुख हो रहा है, जहर के कारण 37 बच्चों की मौत हो चुकी है। मैडम देविका को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरे ख्याल से इस हादसे के जिम्मेदार पूरी तरह से मैडम देविका ही हैं। भवानी मैं लगातार फोन करता रहा लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया। क्या जिन लोगों ने पाउडर लिया था उनके भी घर फोन किया था आपने? फोन किया था उस मैडम लेकिन ने बोला कि खुशहाल ताकतवर तमिलनाडु बनाएंगे। अभी उस मैडम को फोन करके पूछती रुको, हूँ। रुको, पहले फोन रखो। अरे उन लोगों ने बच्चों को मारने के लिए थोड़ी ही ऐसा प्लान किया था। इसका उत्पादन लोगों की भलाई के लिए ही किया गया था। इसका उत्पादन कोई और करता है और डिस्ट्रीब्यूट कोई और करता है। ये सप्लाई चेन बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं कोई गलती हो गई होगी। भवानी लेकिन प्लान करने वाले सब गुनहगार हैं क्या? बताओ जल्द से जल्द इसमें गुनहगार कौन है, हम उसका पता लगा लें। पता लगाकर आप उन्हें फांसी दिलवाएंगे? और फांसी दिलवा भी दी तो क्या वो मरे हुए बच्चे वो वापस आएंगे? क्या मेरा बेटा वापस आएगा? बोलो, क्या मेरा बेटा आएगा वापस? क्या वो तुम्हारा ही बेटा था? मेरा बेटा नहीं था। भवानी तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, आखिर हम क्या कर सकते हैं बताओ? आप कुछ नहीं कर सकते। 9 महीने में भी कुछ नहीं कर सकते और 9 सालों में भी कुछ नहीं कर सकते। बाकी के सब लोग भूल सकते हैं लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकती। मैंने अपनी औलाद गंवाई है। उन 36 परिवार वालों को इकट्ठा करूंगी और आपके मंत्री के खिलाफ कोर्ट में केस करूंगी। कोर्ट में खड़ा करके उनका पॉलिटिकल करियर खत्म कर दूंगी। जिन्होंने गलती की है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। वही मैं भी तो कह रहा हूँ, गलती करने वाले को सजा मिलनी ही चाहिए। अगर जल्दबाजी में कहीं गलत कदम उठ गया तो वो गुनहगार बचकर निकल जाएगा तो क्या करोगी? सुनो भवानी, हमारे मंत्री बहुत अच्छे हैं, वो जरूर कुछ करेंगे। अच्छे हैं? एक बात बताइए, मैं उनके खिलाफ बोल रही हूँ और आप बार बार उन मंत्री लोगों का ही साथ दे रहे हैं। क्यों? उन्होंने ली हुई रिश्वत में आपका भी हिस्सा है।
अब अगर एक भी शब्द बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। I'm sorry. मुझे रेजिग्नेशन देना है। मैडम, मुझे अपने आप से नफरत हो गई है। मैं गांव जाकर अपनी माँ की बेटी बनके रहूंगी, अपनी भतीजी को पालूंगी, लेकिन मैं आपकी ईमानदारी को कभी भी भुला नहीं पाऊंगी। जब तक मैं जिंदा हूं, आपको किसी भी तरह की कोई भी मदद चाहिए, आप चले आना, मैं आपकी मदद करूंगी। उस दिन आपने मुझसे वादा किया था मैडम, उसी वादे के मुताबिक आज मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। बताइए मिस्टर सर्वेश, क्या मदद करूं? हमारे मंत्री सारथी जी को आप माफ कर दीजिए। उस पार्थ सारथी ने क्या क्या पता है? कविता से शादी बस करूंगा कीजिए बोल- मैडम, कविता का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर उस छोटी सी लड़की से कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ कर दो। वैसे भी जीके के राज में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर वैसा हुआ तो इसका सारा दोष आपके ऊपर चला जाएगा। देखिए मिस्टर सर्वेश, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आपकी कोई भी बात मैं ना मानूं ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन मुझे एक शक है। आप किस वजह से उसका साथ दे रहे हैं, बताएंगे? आप एक आईएएस अधिकारी हैं, राजनीति के साथ आपका क्या संबंध है? मैडम, मुझे एक बात बताइए, कौन जीतेगा कौन हारेगा इन सब बातों से मेरा कोई वास्ता नहीं है मैडम। इन सब चीजों को देख देख कर अब मैं थक गया हूँ। इन भ्रष्ट नेताओं को सबक सिखाने का मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। आपने जो कहा मैं करूंगी। थैंक यू मैडम, थैंक्स।